फेमस टॉपिक नाउअडेज़। तो आप लोगों को अगर नहीं पता कि जेन ज़ीज़ क्या होता है तो कोई बात नहीं, लेट्स डिस्कस इट। तो जेन ज़ीज़ बेसिकली कौन होते हैं, जेन ज़ीज़ की प्रॉब्लम क्या है एंड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है एंड जेन ज़ीज़ का इम्पैक्ट फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। तो जेन ज़ीज़ कौन होते हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, वो लोग जो 1997 से लेके 2012 के बीच में पैदा हुए हैं उन्हें कहा जाता है जेन ज़ीज़। जेन लव्स शॉर्ट फॉर्म है लव जनरेशन का एंड जेड लेटर है, यानी कि ये जनरेशन जेड है। तो हमारे जो पेरेंट्स वाली जनरेशन थी वो जनरेशन वाई थी, उनसे जो पहली वाली जनरेशन थी वो जनरेशन एक्स थी। तो जेनज़ीज़, तो आप लोग समझे कि जेनज़ीज़ कौन लोग होते हैं। बात करते हैं कि जेनज़ीज़ की प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से आजकल ये टॉपिक बड़ा ट्रेंडिंग पे है कि जेनज़ीज़ होते कौन है। तो जेनज़ीज़ की 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि हैं एडिक्शन, डिप्रेशन एंड हैविंग नो वैल्यूज़। तो एडिक्शन, जेनज़ीज़ में 2 तरह की एडिक्शन पाई जाती हैं। पहली एडिक्शन होती है जैसे सिगरेट्स और वेप वगैरह। जैसा कि अभी आप लोग सीन में देख सकते हैं कि आजकल की मूवीज़ वगैरह में इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो वेप और सिगरेट्स वगैरह को, ये बहुत ज़्यादा कूल एंड गुड लुकिंग चीज़ है जिसकी वजह से लोग अक्सर इसकी एडिक्शन में चले जाते हैं। दूसरा कि इसे कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में है जिसके आपके दोस्त वगैरह आपको प्रेशराइज़ करते हैं कोई ऐसी चीज़ पीने के लिए, तो ऐसे दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर दूसरी वजह से जो लोग इस एडिक्शन के शिकार होते हैं वो है हैविंग रॉन्ग कंपनी। इसमें लोगों के दोस्त वगैरह की वजह से उन्हें ये एडिक्शन लगती है। तो जो दूसरी प्रॉब्लम है एडिक्शन, जो दूसरी तरीके की एडिक्शन है वो है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की एडिक्शन अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे जब भी आप जाते हो तो आप कहते हो 2 मिनट रुकूंगा, लेकिन हो जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे एंड आप कब स्क्रॉल करते करते 2-3 घंटे गुजर जाते हैं पता भी नहीं चलता एंड टाइम सारा वेस्ट हो जाता है। तो सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं उन्हें देख के जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं वो अलग। जब लाइक्स और व्यूज़ नहीं मिलते तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस जनरेशन का दूसरा मेजर प्रॉब्लम है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन कुछ वजहों की वजह से होता है। जो डिप्रेशन बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंसर्स को सोशल मीडिया पे देखते हो, ये काफ़ी यंग एज में बहुत सारे पैसे, और जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है वो आपके पास नहीं होती, मगर आप सोशल मीडिया पे किसी और को देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास नहीं है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, सबके साथ झगड़े वगैरह करते हो, तो जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो इस जनरेशन का सेकंड मेजर प्रॉब्लम डिप्रेशन भी है। तो इस जनरेशन का जो थर्ड मेन प्रॉब्लम है वो है हैविंग नो वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ बेसिकली होता है कि आपके पेरेंट्स जो आपको सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपको बड़ा करते हैं, आपके पेरेंट्स किस तरीके से आपको क्या सिखाते हैं, बेसिकली उसे कहते हैं वैल्यूज़। तो इस जनरेशन की सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंपनी, बिकॉज ऑफ एडिक्शन, डिप्रेशन। इसकी वजह से इस जनरेशन की तीसरा जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है हैविंग नो वैल्यूज़। तो तीसरा जो चीज़ है कि हम इसको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो हैविंग नो वैल्यूज़ की सिंपल यही है इसका हल कि ऐसी बुरी कंपनीज से और ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से ऐसी चीज़ों से दूर रहा जाए जो आपको ख़राब बनाती हैं या आपको नेगेटिव वे में बेहतर करती हैं। तो लेकिन आखिर डिप्रेशन से कैसे निकला जाए। तो डिप्रेशन, आपको जो सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन होता है उसके पीछे की वजह ये है कि सोशल मीडिया पे आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखाया जाता है। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बॉडी, कि अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको डायरेक्ट उसका रिज़ल्ट दिखाया जाएगा, आपको तरीका नहीं बताया जाएगा। इसकी वजह से आप चाहते हो कि आपको कम टाइम में ज़्यादा मनी मिल जाए, आपकी अच्छी बॉडी बन जाए, जिसकी वजह से
प्रॉब्लम यहाँ पे आके होती है कि जब आपको तरीके से प्यार नहीं होता, जब आपको प्रोसेस से प्यार नहीं होता, तो आप उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रख पाते एंड फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो सोशल मीडिया में आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट दिखाया जाता है, तरीका या प्रोसेस नहीं बताया जाता। तो अगर आपको कोई चीज़ हासिल करनी है तो आपको तरीका और प्रोसेस सीखना ज़रूरी है, उसकी प्रॉपर नॉलेज लेना ज़रूरी है एंड आपको उस और आपको तरीके से प्यार करना ज़रूरी है कि आपको जो प्रोसेस है बेसिकली उससे प्यार होना चाहिए, तभी आप अपनी रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हो और वैसा रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हो जैसा आपको चाहिए। तो अगली जो है कि सोशल मीडिया एडिक्शन, तो सोशल मीडिया एडिक्शन का जो बेस्ट वे है निकलने का बाहर, वो है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और वो आप कर सकते हैं थ्रू टाइम मैनेजमेंट। और सोशल मीडिया पे, और अगर आपको सोशल मीडिया देखनी है तो उसका टाइम सेट करें। सोशल मीडिया पे नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखें बजाय ऐसी चीज़ों के जो आपको डिप्रेस करें एंड ऑल। तो जो दूसरी टाइप की एडिक्शन है, वेप एंड सिगरेट्स वगैरह की एडिक्शन, तो उस एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोई कूल चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखेंगे और अगर आप देखेंगे कि लोगों को क्या क्या नुकसान हुआ है इस चीज़ से, तो आपको भी रियलाइज़ होगा कितनी गलत चीज़ है। एंड अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है तो ऐसे दोस्त बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कंपनी से दूर चले जाना ही बेहतर है जो कंपनी आपको ऐसी चीज़ें सजेस्ट करे। तो लास्ट एंड फाइनल चीज़ के आखिर इसका फ्यूचर पे क्या जो है वो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो जो इसका फ्यूचर पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा, इसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप देखोगे कि फ्यूचर जो है वो इसी जनरेशन के हाथ में है। तो अगर ये जनरेशन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रही है जो फ्यूचर के लिए अच्छे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, मगर अगर ये जनरेशन मेहनत नहीं करेगी, सही ट्रैक पे नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली इस चीज़ का नुकसान कंट्रीज़ को ही झेलना पड़ेगा। और बात करें अपनी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में 71% पॉपुलेशन जो है वो है उन लोगों की जो 14 से लेकर 30 तक के बीच के लोग हैं। तो हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है, यानी कि मोस्टली जेनज़ीज़ के हाथ में है। तो अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, कंट्री का फ्यूचर बनाना है, फैमिली का फ्यूचर बनाना है, ज़रूरत है कि इन सॉल्यूशंस पे अमल किया जाए एंड जेनज़ीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकला जाए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जेनज़ीज़ आर अनलकी, जो जेनज़ीज़ अनलकी नहीं है, जेनज़ीज़ बाय द वे काफ़ी लकी हैं क्योंकि उनके टाइम में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी है, मगर उसका यूज़ जेनज़ी गलत वे में कर रही है। अगर जेनज़ी इसका प्रॉपर तरीके से यूज़ करती है सोशल मीडिया का अच्छे वे में, तो उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आपको कोई इन्फॉर्मेशन से सीखने को अगर मिली तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।